Hello my dear students. Today I'm going to start the first chapter of your NCERT textbook and basically related to the biology because I am your biology teacher. ठीक है, Mrs. लेखिका माधुरिया, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी बेटा. We know that कि हमारी साइंस के स्ट्रीम के अंदर 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर अप होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. ठीक है, बायोलॉजी में बेसिकली वो चैप्टर्स आते हैं जो ज्यादातर किससे डिपेंड करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से, लाइफ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड. आप 6th में भी और 7th में भी पढ़ के आ चुके होंगे. 6th में जैसे कि आपके पास में चैप्टर्स थे एडेप्टेशंस को रिगार्डिंग, ठीक है, एंड फूड प्रोडक्शन वगैरह. 7th में जब आप आए तो आपने न्यूट्रिशन वगैरह देखा, उसके अंदर रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, बहुत सारी और हाई लेवल की चीजें देखी. अब आप 8th क्लास में आ चुके हो तो अब आपको जो आप पढ़ के आ चुके हो उसका थोड़ा सा बेस प्लस कुछ ऐसे नए टॉपिक्स होंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़े. ठीक है, जिसकी क्रॉप प्रोडक्शन, वो आपके लिए बिल्कुल नया है. क्रॉप प्रोडक्शन में फूड का प्रोडक्शन हो रहा है तो फूड के बारे में आप जानकर आ चुके हो, कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से जानकर आ चुके हो कि फूड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं. लेकिन इस साल आपके पास में जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये बिल्कुल डिफरेंट है. इसके बारे में आपको कोई नॉलेज आपको प्रीवियस क्लासेस में नहीं मिली. ठीक है, तो ये कुछ नया चैप्टर है. इसके बाद आपके पास चैप्टर आएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो. बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग आपने कभी नहीं पढ़ा. ठीक है, कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं. ठीक है, इसके बाद चैप्टर आएगा सेल, जो कि अपने आप में एक बहुत ही नया चैप्टर आपकी क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, इसके बारे में भी आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ना 6th में ना 7th में. थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि हमारी जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की वो सेल होती है. ठीक है, तो ये कुछ नए चैप्टर्स है जो हम इस साल अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे. क्यों ये नए चैप्टर्स इस साल हमारी 8th क्लास में रखे गए? क्योंकि ये बेस है उन चैप्टर्स के लिए जो हमें 9th और 10th में पढ़ाए जाएंगे. ठीक है, तो बहुत अच्छे से फोकस करना है. अब से पहले आपने कैसे पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, फोकस नहीं किया, कोई बात नहीं. यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगी बेटा विद कलरफुल पीपीटीज, विद कलरफुल डायग्राम्स, बहुत इंटरेस्ट के साथ में आपको पढ़ना है. कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे फोन कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. किसी भी टाइम पे आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा. ठीक है बेटा, कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट आपको लगता है कि नहीं समझ आया, आप मुझे बोल दो मैडम मुझे कुछ चीज नहीं समझ आई, मैं उसको दोबारा आपको समझाऊंगी. ठीक है, बट यू हैव टू वॉच द वीडियोज ऑन अ डेली बेसिस. आपको डेली बेसिस पर वीडियोस वॉच करनी है जब जब मैं आपको सेंड करूंगी. ठीक है, और आपको अपने नोट्स प्रायरली बना के रखने हैं. जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी वो क्वेश्चंस आपको टाइम टू टाइम सॉल्व भी करने हैं बच्चों. ठीक है, एक्टिवली अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी. ठीक है, एक्टिवली पढ़ने से ये होता है कि हमारा माइंड बिल्कुल टाइम टू टाइम चलता रहता है. हमें पता होता है कि हमारा क्या चैप्टर चल रहा है और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं. अगर हम किसी भी वीडियो को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को पढ़ने में हम थोड़ा सा डिले करते हैं तो हमारे माइंड में ना एक मोनोटनी आ जाती है कि हाँ ठीक है कर लेंगे. और ये वाला जो नेचर होता है बेटा ये बहुत ही डेंजरस होता है बच्चों के लिए. नॉट इवन बच्चों के लिए, इवन हम जैसे बड़े लोगों के लिए भी ये नेचर, मोनोटनस नेचर डेंजरस होता है. क्योंकि इस वजह से हम एक्टिव नहीं रह पाते. हमारे कंसेप्ट जो हम धीरे धीरे बिल्ड करते हैं वो कंसेप्ट भी धीरे धीरे लूज कर जाते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा नया चैप्टर. बेटा बहुत अच्छा चैप्टर है ये. इससे ये पता चलेगा कि कैसे हमारी इंडिया की इकोनॉमी में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ऐसे सीजनल बेस जो क्रॉपिंग हो रही है, हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे. हम इंडिया की वेराइटीज के बारे में जानेंगे, इंडिया की सीजनल वेराइटीज के बारे में जानेंगे. ठीक है, अब ये इंसान है भाई, ये हमारी देसी पृष्ठभूमि है. मतलब इंडिया बेसिकली फार्मर्स लैंड कहलाया जाता है इंडिया, क्योंकि वहां पे फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया में खैर अब तो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कटिंग हो गई है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. नहीं तो अगर पहले के टाइम की अगर रेशियो की बात करें तो 60 और 30 का रेशियो हुआ करता था, जिसमें 60% लैंड पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड हुआ करती थी जिस पर किसान लोग खेती बाड़ी करते थे. और हमारे इंडिया में फुल ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वेराइटीज ग्रो करी जाती थी, इवन अभी भी करी जाती है. बट अब क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसका, पॉपुलेशन का, जिसकी वजह से लोगों को घर चाहिए, हॉस्पिटल्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे, तो ये इतने सारे अर्बनाइजेशन के चक्कर में अब एग्रीकल्चरल लैंड धीरे धीरे क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, स्क्वीज होती जा रही है. ठीक है,
पॉलिटिकल इश्यूज एंड ऑल, तो चलो वो सब तो छोड़ो, पर हमें ये मालूम है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, फार्मर बेस्ड कंट्री है वो, जहां पे फार्मर की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बिकॉज विदाउट फार्मर हम लोगों के घर में जो अनाज आता है, जो खाना आता है खाने के लिए बेटा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप या मैं, हम लोग तो खेती करना नहीं जानते ना, वी डोंट नो अबाउट द सीजन्स, वी डोंट नो अबाउट द सीड क्वालिटी, वी डोंट नो अबाउट हाउ टू जर्मिनेट, हाउ टू सो द सीड्स, हाउ टू प्लो द सॉइल, ये चीजें हमें नहीं मालूम, ठीक है। जो सिविल पीपल्स होते हैं नॉर्मली, जो जॉब करते हैं, हम लोगों को नहीं मालूम कि हमें खेती बाड़ी कैसे करनी है, ठीक है। दीज पीपल नोज कि सॉइल को कैसे ट्रीट करना है, न्यूट्रिएंट वैल्यूज कैसे बढ़ानी है, तो वही सारी इंफॉर्मेशन हम जानेंगे बच्चों, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले भाई क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर है, तो हम सबसे पहले तो एग्रीकल्चर जानेंगे, क्योंकि क्रॉप प्रोड्यूस्ड करना अपने आप में क्या है, एक एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स, चाहे वो डिफरेंट हो, चाहे वो सेम हो, पर लार्ज अमाउंट में, लार्ज वाइड एरिया में जब हम एक जैसी क्रॉप्स को या अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है बेटा। आज से कई सालों पहले, देखो ये स्टोरी से छोटी सी है ना, मतलब आज सच स्टोरी नहीं है, बट हमें बेस तो जानना पड़ेगा। आज से कुछ 10,000 साल पहले पीपल्स कैसे हुआ करते थे, नोमैडिक होते थे। अब एसएसटी में आपको मालूम है कि नोमैडिक्स कौन होते हैं। नोमैडिक्स मतलब जो अपना घर बना के नहीं रहते, जैसे हम लोग तो अपना घर बना के रहते हैं, वही मर जाते हैं, वही हमारी नेक्स्ट जनरेशन ग्रो कर जाती है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले घर नहीं हुआ करते थे, लोगों के पास में पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, खाना बदोश पीपल जिनको बोलते थे। जिस जगह पर जैसे कुछ दिनों के लिए वो इस जगह पर रहे, वहां पे खाना पानी मिला उनको, फिर जब वहां पे नेचुरल जो भी खाना पानी था वो खत्म हो गया, तो वो आगे बढ़ गए। पूरा का पूरा जो भी उनका पूरा जो हम कह सकते हैं कि जो टून होता है, पूरे के पूरे जो ग्रुप होता है, वो एक साथ आगे बढ़ गए, ठीक है। कहाँ? उस जगह पर जहां पे उनको ज्यादा खाना पानी मिले, नदी मिले, ठीक है। तो दैट पीपल्स आर कॉल्ड नोमैडिक। वो एक जगह से दूसरी जगह, प्लेस टू प्लेस, ग्रुप्स में वैंडर करते रहते थे, घूमते रहते थे, ठीक है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी ऐसा काम करते हैं। कई ऐसे ट्राइबल पीपल्स हैं जो जंगल से जंगल घूमते रहते हैं, और जिस जंगल में उनको नदी मिल गई, अपने खाने का चीज मिल गया, वो वहां पे थोड़ी सी टाइम के लिए 10-15 दिनों के लिए अपना टेंट वेंट लगाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। जब उनको लगता है कि वहां पे अब उनको सोर्सेज नहीं मिल रहे, तो फिर वो वहां पे पैक करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो ये काम करते थे फूड एंड शेल्टर के सर्च में, टेम्पररी शेल्टर बना लेते थे। द रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो उसी को खाते थे, ठीक है। एनिमल्स को हंट करते थे, उसको पकाते थे, उन्हीं को खाते थे, ये उनका काम था। और धीरे धीरे लेकिन फिर क्या हुआ, यही नोमैडिक पीपल, अब उनको पता चल गया कि भाई हर बार तो हम इतना तो घूम नहीं सकते ना, पूरी जिंदगी तो घूमते घूमते नहीं बीत सकती। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वी नो दैट कि जो हमारे एंशिएंट थे, उन्होंने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था, लाइफस्टाइल सीख ली थी। हम पहले कैसे थे, बंदर के जैसे झुके हुए, बहुत ज्यादा हेयरी बॉडी थी, है ना। हमें खाना बनाना नहीं आता था, हमें आग भी जलाना नहीं आता था। फिर हमारे पूर्वजों ने किसका आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया। जब फायर का आविष्कार हो गया तो उनको ये पता चल गया कि खाने को पकाना कैसे है, समझ रही बात। तो ऐसे करते करते उनको ये भी पता चल गया कि जो खाना हम कहीं जाकर हमें पेड़ों पे से मिलता है, तो उसमें कुछ ऐसी चीज है जिसको अगर हम कल्टीवेट करें तो हम जहाँ रह रहे हैं हमें वहां से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम परमानेंटली एक ही जगह पर रहेंगे और यहीं पर रहकर हम क्या करेंगे, क्रॉप्स का कल्टीवेशन करेंगे। वो चीज उन्होंने सीख ली धीरे धीरे। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, नदियों के पास में जब वो रहते थे, उन्होंने वहां की मिट्टी को जाना, उन्होंने ये जाना कि जो प्लांट्स है वो कैसे ग्रो करते हैं, किस सीजन में कौन सा प्लांट ग्रो करता है। तो उन्होंने राइस, व्हीट, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी, और नॉर्मल सब्जियों वाली, फ्रूट्स वाली जो क्रॉप्स थी, उनको उगाना स्टार्ट किया। इस तरीके से इंडिया में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, जो कि बहुत सालों पहले हमारे एंशिएंट पीपल्स ने ही, जिनको कि हम नोमैडिक पीपल्स कहते हैं, उन्होंने करी थी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर की बात करिए तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, इससे पहले मैं कुछ और 2-3 चीजें बता देती हूँ आपको, वो कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब हमने एग्रीकल्चर तो जान लिया बेटा, कुछ नए और चीजें जान लो, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, है ना, और पिशिकल्चर हो गया, एंड एपीकल्चर हो गया। ये कुछ नए वर्ड्स हैं
और एक और वर्ड है एक्वाकल्चर। ये आप नोट जरूर कर लेना, ये मुझे बताना था इसलिए। चलिए देखिए, एग्रीकल्चर मतलब जो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी प्रोसेस को हमने बहुत बड़े पैमाने पर जब हमने करना स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने हाथ में कोई पेपर लेकर काम कर रही हूँ, उसको कल्चर नहीं बोलूंगी मैं। इट इज काइंड ऑफ अ वास्ट थिंग, जिसको मैं वास्ट एरिया में वास्ट रॉ मटेरियल्स के साथ में परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, कुछ बड़ी चीज, उसको हम कल्चर बोलेंगे। तो ये देखिए, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, पिसिकल्चर, अभी वर्ड कहां से आए? एपीकल्चर की सबसे पहले बात करते हैं। तो ये जो एपीकल्चर है बेटा, इसमें क्या होता है? एपीकल्चर ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हनी बी को रेयर करते हैं। द प्रोसेस इन विच हनी बी इज रेयर टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स। हम इसमें किसको रेयर करते हैं? हनी बी को। हनी बी पालन बोलते हैं ना, मधुमक्खी पालन बोलते हैं, जिसको आपने हिंदी में नाम सुना होगा। तो दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर, ठीक है। अब ये एपीकल्चर वर्ड कहां से आया? कल्चर नाम तो समझ आ रहा है, एपी कहां से आया? हनी बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका। ये जितनी भी चीजें मैं आपको हटके बता रही हूँ, इनको आप अपनी नोट डाउन कर लेना जरूर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी फर्दर कंपटीशन एग्जाम दोगे या स्कूल में भी अगर आपसे कोई पूछा जाए जनरल नॉलेज के लिए, तो वो आपको आना चाहिए। बेसिक चीजें हैं ये जो हमें आनी चाहिए। हनी बी का साइंटिफिक नेम होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होता है होमोसैपियन, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगिफेरा इंडिका। ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, मॉस्किटो, बैक्टीरिया हो, उन सबके अपने अपने साइंटिफिक नेम होते हैं, जो कि आप 9th क्लास में आओगे और उसमें डाइवर्सिटी करके चैप्टर है, आपको उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पता चलेगा। तो इसका नाम होता है एपिस इंडिका। अब इस एपिस से ही ये वर्ड आया है एपीकल्चर, ठीक है। तो कल्चर एक ऐसा कल्चर जिसमें किसको कल्चर किया जा रहा है? हनी बी को। तो आपको पता है कि मधुमक्खी पालन में क्या करते हैं? छोटे छोटे बॉक्सेस बनाते हैं और उसी में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, अपना बी हाइव्स बनाती है, उसमें रहती है, ठीक है। लोग फिर उससे क्या करते हैं? हनी रेजिड्यू करते हैं, हनी निकालते हैं। बी वैक्स होता है, बी वैक्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। हनी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। हनी की अपने आप में एक मेडिसिनल वैल्यू है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, लोग उसे घर में भी यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी औषधि है एक तरीके की, ठीक है। स्वीट होता है टेस्ट में, तो इसीलिए एपीकल्चर किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये लार्ज फॉर्म में बी हाइव्स जो हनी बी है उनको रखा जाता है। दिस इज कॉल्ड एपीकल्चर। तो आपको याद रखना है कि एपीकल्चर में किसको कल्चर किया जाता है? हनी बीज को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अभी हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर्स, ठीक है बेटा। जितने भी ये जो हम जो अच्छे अच्छे गार्लैंड्स बनाते हैं ना, जो वेडिंग्स वगैरह होती हैं, पार्टीज वगैरह होती है, तो आपने देखा होगा कि ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को हार पहनाते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल, बहुत वेराइटीज के जो फ्लावर्स होते हैं, तो उनकी भी कल्टिवेटिंग होती है, उनकी भी एक एग्रीकल्चर किया जाता है उनका भी, ठीक है। मैरीगोल्ड हुआ, रोज हुआ, ऑर्किड्स हुए, जैस्मिन हुआ, ट्यूलिप हुआ, तो उन फ्लावरिंग प्लांट्स को जिनकी की मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा ही मतलब नीड है, ठीक है, जहां जिनको पार्टीज वगैरह में लोग यूज करते हैं, गार्लैंड्स के फॉर्म में हम ऑफर करते हैं, कहाँ पे? जब हम वर्शिप करने जाते हैं मंदिरों में, ठीक है। तो वहां पे जो फ्लावर्स वगैरह को, जो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, उनको जो ग्रो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। क्यों हम उसको एग्रीकल्चर में क्यों नहीं काउंट करें? क्योंकि एग्रीकल्चर में जो चीजें जो ग्रो करते हैं, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो फ्लावर्स जिनमें ग्रो करेंगे, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब ग्रो करा जाता है, उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। लेकिन वहीं जब लार्ज लैंड एरिया पे जब बहुत ज्यादा वैरायटीज के हम फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स को, कलरफुल फ्लावर्स को, तो दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ठीक है बेटा। तो हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। बहुत कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पिसिकल्चर। ये द पिसिकल्चर वर्ड कम्स फ्रॉम पीसेस, पाइसेस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है फिश, क्योंकि फिश का साइंटिफिक नेम है पाइसेस, ठीक है। इवन आपको ये भी मालूम होगा, वो राशियां होती है ना, हम लोग राशि देते हैं, मकर, मेष, ठीक है, और मिथुन, ये सब जो राशियां देखते हैं, उसमें एक राशि और होती है पाइसेस,
तो अगर आप उस राशि का आप सिंबल देखेंगे तो वो मछली का शेप होता है। तो फिश, तो आपको भी मालूम है कि फिश को बहुत ही लार्ज अमाउंट में कल्टिवेट किया जाता है। जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो लोग नाव में बैठकर जाते हैं, उनका अपना एक एरिया होता है, अपने बड़े बड़े एक्वेरियम्स बनाए हुए होते हैं, नेचुरल एक्वेरियम्स उनको बोलते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े सीमेंटेड एरियाज, उन्होंने सीमेंटेड की वॉल्स बना दी गई होती है, उसके अंदर पानी भरा होता है और उसके अंदर ढेरों वेराइटीज की फिशेस को वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, उनको अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू देते हैं और जब वो फिशेस बड़ी हो जाती है उनको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो एक्चुअली में ये सारे कल्चर प्रोसेसेस किसके लिए हैं? मार्केट में उनको सेल करना, ताकि इकोनॉमिक वैल्यू बढ़े। समझ आई बात? तो पिसिकल्चर में किसको कल्टिवेट किया जाता है? फिशेस को, वेराइटीज ऑफ फिशेस को ग्रो किया जाता है, ठीक है बेटा, और उसको फिर मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फूड वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं आउट ऑफ द इंडिया एंड इंडिया ऑल्सो जो लोग फिशेस ईट करते हैं, ठीक है। चले एक्वा कल्चर आ जाते हैं। अब एक्वा कल्चर का तो नाम आपको पता चल रहा होगा, एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो वी नो दैट कि लोग फिशेस के अलावा और भी ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, उनको ईट करते हैं, लाइक क्रैब्स, लॉबस्टर, प्रॉन्स, ठीक है, ये भी तो चीजें है ना। ऑक्टोपस, ऐसे कई लोग हैं जो ऑक्टोपस भी खाते हैं, लाइक इटली वगैरह के अगर हम वहां जाए तो वहां पे लोग ऑक्टोपस वगैरह भी ईट करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को, ये जो जानवर है अगर इनको हम कल्टिवेट करते हैं लार्ज एरिया में, लार्ज पॉन्ड, अपना खुद का पर्सनल पॉन्ड बना लेते हैं, जो भी ऑनर होता है वो एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड बना लेगा या बहुत बड़ी वॉल्स क्रिएट कर देगा, सीमेंटेड वॉल्स मिट्टी के अंदर, एंड देन उसके अंदर पानी भर देगा, एंड देन उसके अंदर वो क्या करेगा, एग्स वगैरह डाल देगा। किसके डालेगा? एग्स, क्रैब्स वगैरह के, लॉबस्टर के, प्रॉन्स वहां पे कल्टीवेट करेगा, ऑक्टोपस ग्रो करेगा, ठीक है। वैरायटीज ऑफ फिशेस भी ग्रो करते हैं वहां पे थोड़े बहुत। तो ये सारे जब एक साथ इन सब चीजों को ग्रो किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एक्वा कल्चर, ठीक है बेटा। और फिर वो भी अल्टीमेटली क्या होता है, मार्केट में सेल होने जाती है, जिससे पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो कल्चर किस लिए किया गया? ताकि पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन को खाने को मिले, ठीक है, प्लस उस कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू भी सुधरे, उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो भी सुधरे। क्यों? अब इंडिया में अगर कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है तो वो इंडिया से बाहर भी तो जाएगी ना, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का बिजनेस चलता है ना, तो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी करी जाएगी, तो उसके बदले इंडिया को पर्टिकुलर कंट्री अमाउंट भी तो देगा। इससे क्या होगा? इंडिया की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। प्लस साथ में इंडिया के खुद के लोगों के लिए भी फूड वैल्यू बढ़ेगी, फूड प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, तो लोग इंडिया में भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। तो फूड वैल्यू सुधारने के लिए, फूड का प्रोडक्शन ज्यादा अमाउंट में करने के लिए ये चीजें करी जाती हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, आपको याद रखना है, मैंने आपको 5 डेफिनेशंस बता दिए हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिशिकल्चर, एपीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हमारा मेन है। तो एग्रीकल्चर में नॉर्मल सी बात है, क्या ग्रो किया जाता है? क्रॉप ग्रो किया जाता है। क्रॉप का मतलब फसल, हिंदी में हम फसल बोलते हैं उसको, ठीक है। हाँ, तो कोई भी सेम काइंड का प्लांट जब हम लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं, लाइन से, आपने खेतीबाड़ी देखी होगी कि खेतीबाड़ी कैसे करते हैं, आपकी खुद की फैमिलीज में भी आप कभी कभार गांव जाते होंगे तो आपको देखने को मिलता होगा, ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, वहां पे लाइन से बेड बनी हुई है और लाइन से उसके ऊपर क्रॉप्स उग रही हैं। तो ऐसा तो है ना कि एक जगह पर वीट उग रही है, फिर राइस उग रही है, फिर ज्वार उग रहा है, फिर टमाटो उग रहा है, फिर ब्रिंजल उग रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। एक बड़े से खेत में अगर सिर्फ राइस ही राइस है तो सिर्फ राइस ही ग्रो कर रहे हैं, अगर टमाटो के क्रॉप से तो सिर्फ टमाटो ग्रो कर रहे हैं, पोटैटो के क्रॉप से तो सिर्फ पोटैटो ग्रो कर रहे हैं। तो एक बार में एक ही टाइप के क्रॉप को हम बड़े लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, बहुत बड़े स्केल में, मतलब बहुत बड़े लैंड एरिया में जब हम एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। किसी भी एक टाइप के प्लांट को जब हम ग्रो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्रॉप, ठीक है। जैसे कि ये मक्का, मेज, ठीक है, जब मेज का सीजन आता है तो पूरे फील्ड में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाई देता है? मेज ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे चिलीज के पेड़ लगाए हैं, मटर के पेड़ लगाए हैं, तो सबके एक साथ लंबी लंबी रोज में लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि बस अलग अलग पेड़ को कभी भी कहीं पे लगा दिया। बनाना के पेड़ है तो बड़े से लार्ज से फार्म के अंदर सिर्फ हमें बनाना ही बनाना दिखाई देंगे,
ऑरेंजेस ही ऑरेंजेस दिखाई देंगे, चीकू ही चीकू दिखाई देंगे। तो वो एक पर्टिकुलर प्लांट जो है, जो एक ही जैसे बहुत सारे नंबर्स में ग्रो करे गए, उसको हम क्रॉप्स कहते हैं बेटा। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्रॉप्स किस किस की, जितने भी प्लांट्स हैं सबको क्रॉप्स बोल सकते हैं हम। वीट मतलब जितने भी प्लांट्स उस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो होंगे वो सब के सब क्या होंगे, वीट। तो वीट अपने आप में क्या होगी, एक क्रॉप होगी। ठीक है बेटा, तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज क्रॉप। ये देखिए आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को उगाया जाता है। सीरियल्स, सीरियल्स मतलब दालें, ठीक है, मूंग की, मसूर की, चने की, राजमा, छोले, कितने वेराइटीज ऑफ दालें हम खाते हैं, दैट इज कॉल्ड पल्सेस, सीरियल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, सब फ्रूट्स, मैंगो, चीकू, पपाया, बनाना, सब के सब, ये सब क्या है बेटा, सीरियल्स के अंदर आपके ग्राम्स भी आ गए, राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा। ठीक है, ये सब क्या है बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है जो कि कहाँ उगाई जाती है, जमीन पर उगाई जाती है। ठीक है, अब ये जो क्रॉप्स ग्रो करी जाती है बेटा, ये देखिए, ये व्हीट की क्रॉप है और ये सनफ्लावर की क्रॉप है। आप देख सकते हैं कि लार्ज एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपको सनफ्लावर ही सनफ्लावर दिख रहे हैं कि इसके अलावा क्या आपको रोज या जैस्मिन दिख रहा है, नहीं। मतलब लार्ज एरिया में आपको सिर्फ एक ही टाइप की प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं। इवन यहाँ पे भी आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ वीट ही वीट दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में क्रॉप है। ठीक है बेटा, ये जो क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं बेटा, वो ग्रो करते हैं सीजन के बेस पर। अब सीजन के बेस पर किस तरीके से सीजनल जो क्रॉप्स है वो डिवाइड होती है, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको एनसीईआरटी नोट डाउन करनी है, अपने पॉइंट्स, ये जो टॉपिक्स है आपको उसके पॉइंट्स बनाने हैं, अपने कॉपी में उसको लिखना है। ठीक है, कंसेप्ट अभी से बिल्ड करना है, पढ़ना है टाइम टू टाइम, लेजीनेस नहीं दिखानी है बेटा। कोई भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, क्वेश्चंस हो, आप मुझे मैसेज करो। ठीक है, लेकिन एक्टिव रहना है और खाओ पियो, सेफ रहो, मस्त रहो।